दोस्तों, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय आप सभी एक नए शब्द को सुन रहे होंगे, सेंगोल। सेंगोल कुछ लोगों को बड़ा ही फ़ैमिलियर होगा, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है कि सेंगोल है क्या। और जैसे कि अब आपको पता है कि स्पीकर की सीट के पास सेंगोल की स्थापना नए संसद भवन में की जाएगी। तो ये क्या है सेंगोल? तो इतिहासकारों का मानना है कि चोल वंश से जुड़ा है और इतिहासकारों के मुताबिक जब चोल वंश में सत्ता हस्तांतरित होती थी तो एक निवर्तमान राजा दूसरे राजा को सेंगोल सौंपता था। इसे सत्ता की पावर का केंद्र माना जाता था। खास बात यह भी है कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आजाद हुआ तो भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरित के तौर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को यही सेंगोल सौंपा गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सेंगोल होता क्या है और यह कैसे आजादी का प्रतीक बना। दोस्तों, सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया जाता था। ये चोल साम्राज्य के समय से चली आ रही परंपरा है। खास तौर से तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राजाओं में सेंगोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकार मौर्य और गुप्त वंश में भी सेंगोल के प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। अब सेंगोल को क्यों चुना गया? देश को आजादी मिलने जा रही थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपने आखिरी टास्क की तैयारी कर रहे थे। ये टास्क था भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का। कागजी काम पूरा हो चुका था, लेकिन ये सवाल था कि आखिर भारत की आजादी और सत्ता हस्तांतरित करने का सिंबल क्या होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू जी गए पूर्व जनरल सी राजगोपालचारी के पास। तमिलनाडु से संबंध रखने वाले सी गोपालचारी भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते थे। उन्होंने बहुत विचार करके नेहरू जी को सेंगोल का नाम सुझाया। जवाहरलाल नेहरू जी को सुझाव पसंद आया। उन्होंने सी राजगोपालचारी को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ में 20वें गुरु महा के पास संपर्क किया गया। उस समय वो बीमार थे, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने प्रसिद्ध जौहरी से बात की और वहां पर आखिरकार सोने का सेंगोल तैयार किया गया, जिसके शीर्ष पर नंदी जी को विराजमान किया गया था। मठ की ओर से ही एक दल को विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा गया ताकि सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंचाया गए। अब इसकी सेरेमनी कैसी थी? 14 अगस्त की रात तकरीबन 11:45 पर सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया। इसके बाद माउंटबेटन ने इसे तमिलनाडु से आए श्री अम्बलवाण देसीगर स्वामी के डिप्टी श्री कुमार स्वामी तंबीरन को सौंप दिया। उन्होंने पवित्र जल से इसे शुद्ध किया। तमिल परंपरा के अनुसार थेवरम के भजन गाए गए। उस वक्त उस्ताद टीएन राजरथिनम ने नादस्वरम बजाया। इसके बाद और भी चीजें और जो जितनी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जितने रिचुअल्स होते थे, वो सब करने के बाद ये सेंगोल को सौंपा गया और ये बाद में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। और अभी तक कहाँ था सेंगोल? अगर इस बारे में बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जी के मुताबिक अभी तक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में था। अब संसद भवन में इसे रखने का उचित जगह बनाने के लिए वहां से लाने का प्रावधान है और सब लोग कह रहे हैं कि संसद भवन में इसे रखने से उचित ज्यादा कोई जगह नहीं हो सकती। एक ही के सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि संसद भवन के निर्माण में एक टीम ने रिसर्च की। पीएम मोदी के निर्देश पर हुई इस रिसर्च के दौरान ही सेंगोल का पता चला, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। ये हमारे देश की परंपरा का अहम अंग है। शासन न्याय और नीति के अनुरूप चले, इसका ही हमें पालन करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।